नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। दरभंगा एम्स को लेकर दिल्ली से लेकर पटना तक तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि जो आखिरी अड़चन थी दरभंगा एम्स की ज़मीन को लेकर, उसे भी दूर कर लिया गया है। यानी कि पूरी ज़मीन दरभंगा एम्स की अब मिल गई है। और आपको बता दें कि पिछले दिनों जेपी नड्डा आए थे, स्वास्थ्य मंत्री, दरभंगा एम्स का स्थल का मुआयना किया था। साथ ही उन्होंने ये भी बताया था कि अगले महीने प्रधानमंत्री इसका शिलान्यास करेंगे और उसका असर पटना में दिखाई दिया। जो बाकी ज़मीन थी, करीब 30 से 35 एकड़ की ज़मीन, वो भी सौंप दी गई दरभंगा एम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को, माधवानंद कर को। और इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे मौजूद थे, अपर सचिव जो हैं वो मौजूद थे, अपर प्रमुख सचिव प्रत्यय अमृत, और सबकी मौजूदगी में ज़मीन हस्तांतरण किया गया। और आखिरी जो था, और मंगल पांडे ने ट्वीट करके ये बताया कि बिहार के अंदर जो दूसरा एम्स दरभंगा में बन रहा है, उसकी पूरी ज़मीन भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय को मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार हस्तांतरित कर दी गई है, यानी ट्रांसफ़र कर दी गई है। और आज शेष बचे 37.31 एकड़, 37.3 एकड़ ज़मीन का हस्तांतरण मेरी उपस्थिति में दरभंगा एम्स को कुल अब 187.44 एकड़ ज़मीन दे दी गई है। यानी कि करीबन 188 मान लीजिए दे दी गई है। आज पूरी जमीन भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय को हस्तांतरित की जा रही है और वहां के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दरभंगा एम्स के डॉक्टर माधवानंद कर जी, जो मेरे दाहिनी तरफ बैठे हैं, आज इनको शेष 37.31 एकड़ जो जमीन देनी शेष रह गई थी, वह 37.31 एकड़ शेष जमीन भी आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे, उनके निर्देशानुसार डॉक्टर माधवानंद कर जी को सुपुर्द की जा रही है, जो हमारे दरभंगा एम्स के निदेशक हैं, जिनके नेतृत्व में देखरेख में वहां निर्माण भी होगा। और अब आज पूरी तरीके से 187.44 एकड़ जमीन जो भारत सरकार को हस्तांतरित करनी थी बिहार सरकार के द्वारा, आज वह प्रक्रिया पूर्ण कर ली जा रही है। इतना ही नहीं, मंगल पांडे ने जो बताया उसके मुताबिक अब जो इसका बजट है वो 1200 से बढ़ कर के 1700 के करीब पहुंच गया है। और जो नया डिज़ाइन बन रहा है, जो दिल्ली IIT को दिया गया है, उसके मुताबिक जो इन्होंने अनुमान लगाया है वो करीबन 1700 करोड़ के आसपास का है। और IIT दिल्ली उसका पूरा डिज़ाइन तैयार कर रही है, और जो डिज़ाइन तैयार कर रही है उसमें ये अनुमान है कि उस वक्त 1264 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई थी। लेकिन अब जब नए ढंग से डिजाइन बन रहा है तो निश्चित रूप से यह राशि और 400 से 1700 करोड़ रुपए की राशि के आसपास होगा, कुछ घट बढ़ सकता है। तो दरभंगा एम्स को लेकर पूरी करीब 200 एकड़ ज़मीन दे दी गई है और अब देखना होगा कि इसमें कितने एकड़ में काम शुरू होगा और कितना रिजर्व में रखा जाएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ है, जो कंपनी है उसने भी सूचित कर दिया है, जो NBCC कंपनी है सरकार की, उसने सूचित कर दिया है NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को और BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को कि हमें ये अवार्ड मिला है, हमें ये काम मिला है। और उसकी जो कंपनी है NBCC की, ये 23 तारीख का ये लेटर है जो इशू हुआ है 23 सितंबर का। इसमें जो इस्टेब्लिशमेंट वर्क ऑफ एम्स इन दरभंगा है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि काम ये है, और इसका जो अप्रोक्स वैल्यू है वो 1261 करोड़ का है। और इसमें जो क्लाइंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। साथ ही जो कंपनी काम करेगी, जो निर्माण करेगी, वो HSCC है कंपनी, जो NBCC के अंतर्गत ही आती है। तो बड़ी चीज़ है कि तमाम चीज़ें जो है प्रक्रिया चल रही हैं अंतिम चरण में, क्योंकि अगले महीने प्रधानमंत्री का शिलान्यास कार्यक्रम तय हो रहा है। डेट अभी आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आया है, लेकिन उससे पहले जो तैयारियां नज़र आ रही हैं कि पूरी की पूरी ज़मीन हैंड ओवर कर दी गई है और इसकी देखरेख खुद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो हैं माधवानंद कर देखेंगे, जो निर्माण कार्य होगा।
तो वो खुद मौजूद थे और उन्होंने ज़मीन हस्तांतरण की प्रक्रिया को पूरी कर ली है। तो करीब 188 एकड़ ज़मीन आ गई। अब शोभन बाईपास पर एक बड़ा भव्य निर्माण होगा। देखना होगा वो डिज़ाइन कैसा होता है, जिसकी चर्चा इन दिनों काफ़ी है कि डिज़ाइन इसको IIT दिल्ली बना रही है। तो कैसा डिज़ाइन होगा, किस तरह का होगा, वो अभी देखना बाकी है। और वो क्यूरियोसिटी एक पैदा करता है कि वो कैसा डिज़ाइन होगा। तो उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि वो डिज़ाइन कैसा है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। हम देखते हैं दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।